किसी ने सच ही कहा है, दर्द से भागना उतना ही नामुमकिन है जितना अपनी परछाई से दूर जाना। क्योंकि तकलीफें हमें गिराने नहीं, हमें मजबूत बनाने आती हैं। लेकिन हर कोई इस सच को समझ नहीं पाता। आज की कहानी आपको यही सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और दूर बसे गांव में शिवराम नाम का एक मूर्तिकार रहता था, जिसके चेहरे पर अनुभव की गहरी और हाथों में वर्षों की मेहनत की कला बसती थी। उसके लिए मूर्तियां बनाना सिर्फ उसका काम नहीं, बल्कि उसका धर्म था। एक दिन शिवराम एक घने और शांत जंगल से गुजर रहा था, जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और वातावरण में एक अजीब सी गहरी खामोशी फैली हुई थी। तभी उसकी नजर एक बेहद मजबूत और सुंदर पत्थर पर पड़ी और उसने मन ही मन सोचा कि इस पत्थर से एक अद्भुत मूर्ति बनाई जा सकती है। यह सोचकर उसने अपने औजार निकाले और जैसे ही उसने पत्थर पर पहला वार किया, अचानक पूरे जंगल में एक दर्द भरी आवाज गूंज उठी, जिसमें पत्थर ने उससे विनती करते हुए कहा कि उसे मत मारो, क्योंकि उस पत्थर को बहुत दर्द हो रहा है और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। शिवराम यह सुनकर चौंक गया और उसने देखा कि पत्थर पर अभी केवल एक छोटा सा निशान ही पड़ा था। तब उसने पत्थर को समझाते हुए कहा कि अगर वह आज इस थोड़े से दर्द को सह लेगा तो भविष्य में वह कुछ महान बन सकता है। लेकिन पत्थर डर गया और उसने साफ मना कर दिया कि वह यह दर्द सहना नहीं चाहता। शिवराम ने ये समझा कि किसी पर जबरदस्ती करना सही नहीं है, इसलिए वह उस पत्थर को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक और वैसा ही मजबूत पत्थर मिला और इस बार उसने बिना रुके अपने काम की शुरुआत कर दी। उसने एक के बाद एक कई वार किए और हर वार के साथ उस पत्थर को भी दर्द हुआ। लेकिन इस बार इस पत्थर ने कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप हर चोट को सहता रहा। दिन ढल गया, रात बीत गई और कई हफ्तों की लगातार मेहनत के बाद शिवराम ने उस पत्थर को तराश कर एक बेहद सुंदर और दिव्य मूर्ति का रूप दे दिया, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान वहां प्रकट हो गए हों। कुछ समय बाद गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और गांव वालों को उसमें स्थापित करने के लिए एक सुंदर मूर्ति की आवश्यकता थी। तब शिवराम ने उन्हें उस मूर्ति के बारे में बताया और गांव वालों ने पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ उस मूर्ति को जंगल से लाकर मंदिर में स्थापित कर दिया। इसी दौरान एक युवक ने कहा कि मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए भी एक मजबूत पत्थर की जरूरत है। तब शिवराम को तुरंत वह पहला पत्थर याद आया जिसे उसने पहले छोड़ दिया था और गांव वालों ने उस पत्थर को उठाकर मंदिर के बाहर रख दिया। अब एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला, जहां मंदिर के अंदर उस पत्थर की पूजा हो रही थी जिसने दर्द सहा था। लोग उस पर फूल चढ़ा रहे थे और उसकी आरती उतार रहे थे। वहीं दूसरी ओर मंदिर के बाहर रखे हुए पत्थर पर हर आने जाने वाला व्यक्ति नारियल फोड़ रहा था। एक रात जब चारों ओर शांति थी, तब बाहर पड़ा हुआ पत्थर दुखी होकर अंदर की मूर्ति से बोला कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि लोग उसकी पूजा करते हैं, जबकि उसे हर दिन दर्द सहना पड़ता है। तब अंदर से मूर्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि शुरुआत में दोनों को एक जैसा अवसर मिला था, लेकिन अगर उसने उस दिन थोड़ी सी तकलीफ सह ली होती तो आज उसकी भी पूजा होती। पर उसने आसान रास्ता चुना और संघर्ष से बचने की कोशिश की।
जबकि उसने स्वयं उस दर्द को स्वीकार किया और उसी संघर्ष ने उसे आज इस स्थान तक पहुंचाया है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं, और अगर हम उससे भागते हैं तो हम कभी अपने असली रूप और क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि संघर्ष ही सफलता की असली सीढ़ी है, और अगर हम जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो हमें दर्द और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। याद रखिए, दर्द से भागने वाले लोग कभी इतिहास नहीं बनाते। इतिहास वही लिखते हैं जो दर्द को सहकर खुद को तराशते हैं। चॉइस आपकी है, पत्थर बनकर दर्द से भागना है या मूर्ति बनकर सम्मान पाना है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज इसी प्रेरणा की ज़रूरत हो। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।